हेलो एंड नमस्कार। आप देख रहे हैं पहला कार्ड कृष्णा, दूसरा कार्ड तंत्रा। तंत्रा किसी भी तरह से आप इसे ले सकते हैं, जो भी आपको मीनिंग इसका समझ में आ रहा है या अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इस कार्ड को चुन सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज कृष्णा। देखेंगे कि आपके जीवन में और आगे क्या होने वाला है, और साथ ही साथ अगर अपने पार्टनर की एनर्जी जानना चाहते हैं तो उसका क्या अर्थ निकल कर आएगा ये देखेंगे। तो चलिए, पहला कार्ड आपने चुना है कृष्णा का, दूसरा है तंत्रा। हेलो एंड नमस्कार। आपने चुना है कृष्णा का पहला कार्ड। तो चलिए, पहले डेक में आपके लिए क्या निकल कर आता है ये देख लेते हैं। अम आपके पार्टनर की एनर्जी भी देख ली जाएगी। बिना देर किए शुरू करते हैं। माँ छिन्न मस्तक का कार्ड है। बात ये बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी सेक्सुअल एनर्जी पर काबू पाया है, और साथ ही साथ आप अपनी एक सेल्फ बाउंड्री क्रिएट करने में पूरी तरह से रेडी हैं, ऐसा दिखता है। आपने अब तक जो भी किसी के लिए करना था सो कर लिया। अब आप बहुत कुछ अपने लिए करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इतना समय यदि मैं अपने लिए दे देती या दे देता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। आपकी जो सोच है और समझ है ये बिल्कुल सही है, जायज़ है। शादी होने की यदि बात करें तो हो सकता है कि आप मैरिड हो या जल्द ही मैरिज आपकी होने वाली है किसी ऐसे पर्सन से जो कि ऑलरेडी डेस्टाइन्ड पार्टनर कहा जा सकता है जिनको, या ट्विन फ्लेम कहना चाहें तो आप उन्हें भी कह सकते हैं। ट्विन फ्लेम से मैरिज होती भी है और नहीं भी होती है। होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ब्लॉसम रहता है, क्योंकि ये जर्नी जो है आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाती है। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपको और भी कुछ डिटेल में जानना है तो आप लव इनफाइनाइट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि मेरा दूसरा चैनल है। तो चलिए, लव इनफाइनाइट ठहरो चैनल पर वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है आगे आपकी किस्मत। यस, अब क्लियर हुआ है। तो बात ये दिखाई दे रही है कि आपने अभी तक किसी के लिए एक, जैसे कहेंगे ना, जान दे दे के भी, मर मर के भी काम किया है। वो चीज़ें अब आपकी ओवर होती चली जा रही हैं, और आपको लग रहा है कि ओवर गिविंग करने से मुझे कुछ नहीं मिला, बल्कि मेरा टाइम, एनर्जी एंड मनी वेस्ट ही हुआ है। तो अब इस वेस्टेज से मुझे बाहर आना है। इस चीज़ से, यानी कि जो गिल्ट भी आपको आ रहा है कि मैंने ऐसा अपने साथ क्यों ही किया, तो उस चीज़ से भी आपको बाहर आने के संकेत दिखाई देते हैं। हो गया, जितना भी अग्रेसिवनेस दिखाना था, गुस्सा करना था, वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब आपने अपने लिए ही काम करना है। तो बेसिकली जो आप अपने लिए आगे काम करेंगे वो आपके करियर के लिए भी अच्छा दिखाई देता है। हो सकता है आपका कुछ स्पीकिंग का काम हो, या बोलने में आप ऑलरेडी अच्छे हो। जॉब चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे हीलिंग हो, डॉक्टर का पेशा हो, या सिंगिंग का आपका कोई काम हो, इस तरह के किसी भी काम में आपका एक अपने आप से यूनियन दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ एक बार फिर से कृष्णा का कार्ड आ गया है। पर्ल्स ऑन द थ्रेड का कार्ड है, यानी कि ये जो कार्ड्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में आगे भी फाइनेंशियली एंड किसी रिलेशनशिप वाइज बहुत कुछ अच्छा होने को है। फॉर द सोल देयर इज अ neither बर्थ नॉर डेथ। यहाँ आप, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने बॉडी पर ध्यान दे रहे हैं, साथ ही साथ डेथ क्या है उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। कई बार कहते हैं ना बड़े बड़े साधु संत कि प्रिपेयर फॉर योर डेथ। अपनी डेथ के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहें। हम जिंदगी को जी नहीं पाते हैं, और हम ये कहते हैं कि जिंदगी ही नहीं समझ पाते हैं, प्यार ही नहीं समझ पाते हैं, तो डेथ को क्या समझेंगे। इसीलिए धीरे धीरे हमें डेथ की तरफ भी जाना चाहिए, अगर हम अपने आप को, अपनी सोल की तरफ ध्यान दे पाए हैं और समझ पाए हैं। तो पर्ल्स ऑन द थ्रेड की बात दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहें। आपकी एनर्जी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। सो लॉर्ड कृष्णा यही बोल रहे हैं कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जिस तरह से एक धागे में कई तरह के मोती पिरो दिए जाते हैं, और आपकी इच्छा है कि उसे एज अ माला उसको पहनना है, या फिर मोतियों को बिखरा देना है। मोतियों को बिखराना मतलब आपके इमोशंस हैं इधर उधर जा रहे हैं, और आप अपनी लाइफ को गैदर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लाइफ में वो सब कुछ होता है। कई लोग यही बार बार शिकायत करते हैं कि हमारी लाइफ में इतना कैओस, इतना प्रॉब्लम क्यों। प्रॉब्लम हमें दूसरे के साथ मिलकर हो रही है, तो दूसरे को अभी थोड़ा सा दूर करें, डिटैच हो जाएं और अपने अंदर आ जाएं।
रहना अपने आपने सबके साथ ही है, परिवार में रहना है, समाज में रहना है, इसी पृथ्वी में रहना है, कहीं दूसरे ग्रह में जाके हमने बसना है नहीं, ठीक है ना? तो जब सबके साथ ही रहना है, तो फिर भी हम खुद को कैसे डिटैच करते हुए अपने मेंटल पीस को बना सकते हैं, ये वाले काम आपको करने हैं। डिवाइन डिसेंट का कार्ड आपको बता रहा है, आप रिलीजियसनेस से भी आप ऊपर उठ चुके हैं, आप मी माई माई सेल्फ से भी ऊपर उठ चुके हैं। अब आपको लग रहा है कि हर एक युग में कोई ना कोई ईश्वर आता ही है और हर एक युग में मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। सो आपका जो करियर भी दिखाई देता है, आपके इमोशंस पर डिपेंड करता है। आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हैं, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन इमोशनल होते-होते आपने बहुत सारा जिसे कहेंगे ना गलतियाँ भी कर डाली हैं। लेकिन अब आपका ऑब्ज़र्वेशन बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपैंड हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि आप किसी फ्रूशन की तरफ जाएँ। मतलब आप एक अच्छे फल की प्राप्ति आपको हो, ऐसा आप चाह रहे हैं। आपके जो ड्रीम्स और विजन्स हैं, उन पर आप काम कर रहे हैं। विजन का मतलब है ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। मतलब ये कहने की बातें नहीं हैं, ये करने की बातें हैं बेसिकली। अगर आप अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, तो आप अपने लिए वो सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को हम क्रिएट कर सकते हैं, ये वाली बात है। किसी रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हैं और कि कोई बात से आप जानना चाह रहे हैं कि उनकी क्या फीलिंग है, तो ये देख लेते हैं। वो ये कहते हैं आपका पार्टनर कि मुझे हमेशा अंदर से कुछ खाली-खाली सा लगता है। क्यों है? ये एम्प्टीनेस, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। आगे वो कहते हैं बिलीव मी इट्स नॉट ओवर येट। ये मुझ पर विश्वास करो कि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है और आई रियली मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स माइट सीन। किस तरह से चीज़ें दिखती हैं उस चीज़ के लिए मैं रियली मिस करता हूँ कि तुम्हारी जो भी चीज़ें थी उनको मिस करता हूँ। हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं मेरे। पहले इन सब से बाहर निकलने दो, फिर देखते हैं कैसे मिलना है, कैसे नहीं मिलना है। ये सारी बातें आपके पार्टनर आपसे कहते हैं। लॉर्ड कृष्णा और आपसे किस तरह की गाइडेंस देना चाह रहे हैं और क्या डिमांड करते हैं आपसे? क्योंकि भगवान की हम कहते हैं हमें भगवान से ये चाहिए, वो चाहिए। भगवान को हमसे क्या चाहिए? 2 कार्ड्स निकालने वाली थी बट 3 आ गए हैं। तो तीनों ही आपकी गाइडेंस के लिए ज़रूरी हैं। ओह यस, द टर्टल एंड कोरिएंडर सैटिस्फैक्शन का कार्ड है एंड यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है एंड नेक्स्ट द एंडिंग का कार्ड है। एंडिंग आपकी किसी जॉब या रिलेशनशिप में कहीं पर कोई बड़े अच्छे ओहदे पर भी आप हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे ये सब कुछ छोड़ देना है, मुझे कुछ और नया क्रिएट करना है। कुछ भी आप अगर नया करने जा रहे हैं तो उसका प्रोज एंड कॉन्स पहले ही देख लीजिए, सोच लीजिए। साथ ही साथ आपकी जो गट फीलिंग है उस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए। ये चीज़ आपके लिए दिखाती है कि आपका जो पेशेंस लेवल है ना वो धीरे-धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि ऐसे-ऐसे लोगों को भगवान ने इतना कुछ दे दिया, हमें क्यों नहीं देते? हम क्यों नहीं वो हो रहे हम ब्लेसफुल या ब्लेसिंग हमारे ऊपर क्यों नहीं आ रही? एक्चुअली आपके अंदर जो ये बात दिखाई दे रही है वो ये है कि आप प्रॉपर तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे हैं और बार-बार पास्ट में चले जाते हैं। ऑब्ज़र्व कीजिए और आगे फ्यूचर का सोचिए। प्रेज़ेंट में रहते हुए फिर फ्यूचर का सोचिए, आगे अपने आप सारी चीज़ें सॉल्व होती चली जाएँगी, ऐसा दिखता है। नेक्स्ट कुछ वीक्स में आपका एक अपने आप से यूनियन दिखाई देता है। सेल्फ यूनियन भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तो ही कुछ आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ बाहरी रूप से रीयूनियन की तरफ अगर आप भागते हैं, तो वो आपके लिए इमोशनल डैमेज होना या इमोशनली ड्रेन होना साबित होगा। ओके? तो ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा, ऑब्ज़र्व करते रहिए और अच्छे विज़न की तरफ अपने विजन्स बनाए रखिए, अपने थॉट्स बनाए रखिए। कुछ ना कुछ एंड होगा, तभी कुछ नया बिगिन होगा। ये वाली बात है, ये वाली गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना। हेलो एंड वेलकम। आपने कार्ड चुना है तंत्रा का। बहुत सारी इच्छाएँ आपकी हैं, बहुत कुछ मन में है। तो क्या है आपके मन में, ये देख लेते हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी भी देख ली जाएगी, अगर कोई करंट पार्टनर है तो। और आपको जीवन में करना क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। यहाँ पर माँ काली आपको आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि अपने थर्ड आई चक्र पर काम कीजिए और जितना हो सके शांत रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप पेशेंटली काम करते चले जाएंगे अपनी लाइफ में, उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। काम करने का मतलब ये है कि
अपने अंदर झाँकना और प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन करना कि मेरे थॉट्स कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने लिए प्रॉपर तरीके से सोच पाएँगे, उतना ही आपके लिए आपके जीवन को समझने में आपको आसानी रहेगी। बेसिकली हमारे अंदर ज्ञान तो है, आपके अंदर जो आपका अंदर का जो दिखाई दे रहा है, वो ज्ञान तो आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आप उसे गलत मोड़ पर ले जाते हैं, ऐसी बात दिखाई देती है। एक फायर एनर्जी आपके अंदर दिखती है, जो कि आपको एक वेल्थ और लीगेसी की तरफ भी लेके जाती है। कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इट्स ओके, सपोर्ट आपको मिलता रहेगा अगर आप अपने लिए एक कंटिन्यूएशन में रहेंगे तो। जितना ज़्यादा कंटिन्यूएशन में आप रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक आपका ईगो मेल्ट नहीं होगा या किसी भी तरह का ईगो रहता है, तब तक रीबर्थ नहीं हो पाता है। ठीक है? निम-फेम के लिए बहुत मत भागिए, ऐसा आपके लिए गाइडेंस है। साथ ही साथ देखते हैं कि आपकी एनर्जी बहुत टाइम से आप अकेले रहे हैं और आपको लगता है कि अकेला जीवन रहते-रहते बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ और चाहिए या मुझे सब कुछ चाहिए। या जो मेरा पार्टनर है वो ही कोई एक्शन नहीं लेता है, तो मुझे उससे उसकी तरफ से भी एक्शन चाहिए ही चाहिए, ऐसी बात दिखाई देती है। सो जब तक आपको देखिए, कई लोग कहते हैं कि हमें अकेला रहना है, बस वही साथ नहीं रहना, और आप अकेले हैं, आपको फ्रीडम की ज़रूरत है। लेकिन आप फ्रीडम फिज़िकली होते हुए भी आपको लग रहा है कि ये अकेलापन, ये जो अकेलापन वाली बात दिखाई दे रही है ना, वो आपको तकलीफ़ दे रही है। इतना अकेले में आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी अवेकनिंग के बारे में सोचिए कि आप कितना अवेकन हुए हैं। अकेले रहते हुए भी आपने अपने आप से कितना सीखा है, और आप जितना ज़्यादा हील होते चले जाएँगे, उतना ही आप मैनिफेस्ट करते चले जाएँगे। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो पूरा होता है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। बाकी आपके जो पार्टनर की एनर्जी दिखाई देती है इधर, तो वो यही दिखती है कि हुँ, हुँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की है, साल भर से कोई बातचीत नहीं या फिर कोई कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। फर्स्ट कार्ड इज़ कॉवर्ड सोल, कॉवर्ड सोल। ये कार्ड ये बताता है कि हुँ, जिस तरह से आग जहाँ जलती है वहीं पर धुआँ होता है ना, तो बिना धुआँ के आग नहीं, बिना अग्नि के धुआँ नहीं हो सकता। सेम उसी प्रकार से अगर आप रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, तो इट मीन्स कहीं न कहीं चोट लगी होगी। बिना पेन के गेन भी नहीं होगा, ये माँ गंगा ये बता रही हैं आपको, ठीक है? आपको वाक़ई बहुत दुःख तकलीफ़ हुई है, पेन वाक़ई दिखाई देता है। द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ वांड्स ये बताता है कि डिवाइन फेमिनिन एंड मस्कुलाइन एनर्जी, इन दोनों को आपने एम्ब्रेस करना है अपने ही अंदर, और माँ काली की एनर्जी को भी फ़ील करना है कि येस, मेरे अंदर वो सब कुछ है, डिस्ट्रॉय करने का भी और क्रिएट करने का भी। बट मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रही हूँ कि कुछ क्रिएट कर रही हूँ। बेसिकली क्रिएट करना सबसे मुश्किल है, डिस्ट्रॉय तो मिलीसेकंड में कोई भी चीज़ की जा सकती है। वो आपको अच्छे से तरीके से मालूम है ही है। आपको इस समय में ये भी बताया जा रहा है कि किसी भी चीज़ के लिए मौन ना करें। एक क्या कहते हैं, मातम ना मनाएँ किसी भी, अरे ये हो गया, वो हो गया, पास्ट में जो भी कुछ हो गया, इट्स ओके। इन कहानियों का क्या अर्थ है, जो भी हमारा गीता लिखा गया है, महाभारत लिखा गया है, उनमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, और कई हाथों में आते-आते, हर युग में आते-आते उन स्टोरीज़ में कुछ ना कुछ ऐड तो ज़रूर हुआ होगा, ठीक है? तो ठीक है, कहानी आगे-पीछे भी हो सकती है, तोड़ा-मरोड़ा भी जा सकता है, लेकिन सारी की सारी बात कुल मिला के घूम फिर के यही आती है कि पास्ट में किसी भी इंसान को नहीं जीना चाहिए। जो भी होता है वो अपनी मर्ज़ी से होता है, क्योंकि हमारे हाथ में जो चीज़ नहीं है, वो चीज़ को हम ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक चीज़ है, हमारे हाथ में उसका कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने मान लीजिए ये कार्ड ही पकड़ लिया है, ठीक है? अगर ये कार्ड का एक सिरा मैं छोड़ देती हूँ, तो फिर भी ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है? या ये वाला सिरा पकड़ लेती हूँ, तो भी मेरे कंट्रोल में है। लेकिन मेरे कंट्रोल में ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। तो फिर गई ना वो बात। तो समझ लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है? ये मैं हूँ,
ये मेरा फ्यूचर है कि आगे कैसे डेथ होनी है नहीं होनी, और ये प्रारब्ध है कि हम कैसे परिवार में जन्म लिए हैं। तो ये हमारा जन्म जो है ये हमारे हाथ में नहीं, मरण हमारे हाथ में नहीं। जो भी बीच का है वो क्रिएशन है, और ये मैं हूँ, और इसे मैंने ही छोड़ दिया यूं ही। इस बात से समझिए कि हमने अपने आप को यूं ही क्यों छोड़ रखा है। हम खुद पर खुद से खुश क्यों नहीं हो पाते हैं। तो सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स का यही अर्थ है कि एजुकेशन चाहे आप बाहर से ले लीजिए, एजुकेशन जो है वो नॉलेज है, वो बाहरी रूप से है, लेकिन जो विजडम है वो आपके अपने दुख ही आपके अंदर विजडम को क्रिएट कर। विजडम अगर आपके अंदर नहीं आया है तो थोड़ी मुश्किलें आ ही जाएंगी। लेकिन अगर आप बार बार यही सोचते हैं कि अकेले जीवन कब तक होगा, है ना, तो इसके लिए इनर वर्क करना पड़ेगा, इनर वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। यस, सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर इतनी आसान चीज़ नहीं है कि एक दिन में कहा किसी ने और आपने सुन लिया और आपने मान लिया, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है ना। सरेंडर करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और समझनी पड़ती हैं, ठीक है। सरेंडर करने का अर्थ है कि जो भी कुछ है हमारे हाथ में नहीं है, और वो सब कुछ जैसे कि मैंने कार्ड के माध्यम से बताया, जो मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरे वश में नहीं है, उस चीज़ को मैं क्यों ही देखूं या सोचूं या तकलीफ में आऊं। मैग्निफिसेंस का कार्ड है, यू आर अमेजिंग, मैग्निफिसेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ। बहुत बार लगता है कि हम अपना ही कंपैरिजन दूसरे से करके तकलीफ में आते रहते हैं, और हम ये कहते रहते हैं कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, उसको अच्छा मिला मुझे क्यों नहीं मिला। इट्स ओके, सबका अपना अपना भाग्य, टाइम और सब कुछ कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। सो इसी के लिए आप एक ये बताया जा रहा है कि यू आर इनफ, एंड आपका इनर वर्ल्ड भी आपको रिफ्लेक्ट करता है आपके बाहरी वर्ल्ड को, ठीक है। जैसे आप हैं वैसे ही आपको बाहरी लोग दिखाई देंगे, तो आप कहेंगे कि ठीक है ये सारी बातें तो हमें मालूम है, लेकिन सामने वाला पार्टनर मेरा कब आएगा या क्या सोचता है ये देख लेते हैं। मैं तुम्हारे लिए अलग से घर खरीद देता हूँ, वहाँ रहना तुम, मैं भी मिलने आता रहूँगा, ऐसा वो कहते हैं। अच्छा जी, अगर आपको ऐसा कुछ कहा है या सोचा है उन्होंने, तो ये मुझे बताइएगा। मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत था, समझा ही नहीं तुम्हारी बातों को, अब रियलाइज हो रहा है। आई एम स्ट्रगलिंग विद मनी, कहीं ना कहीं वो पैसे से भी जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी जो एनर्जी है वो इसी तरह की है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकें और आपके लिए कुछ अच्छा सोच सकें। कहीं भी ऐसा नहीं दिखता कि वो कुछ गलत सोच रहे हैं या ठीक नहीं है आपके लिए, ऐसा नहीं दिखाई देता है। सो आप अपने लिए ध्यान दीजिए, ठीक है। वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके लिए हर चीज़ में आप ही उन्हें देते रहें, ठीक है। आगे लिखा है, अगर भगवान ने चाहा तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे शादी करना चाहता हूँ। ओह! देखा, मीनिंग तो है। मतलब कहीं न कहीं उनका एक फीलिंग्स जिसे कहते हैं ना वो तो है, और इसके पीछे मीनिंग भी है, और मीनिंग यही है कि यस देयर इज़ लव, बट लव में अगर हम ये कहें तो फिर आ क्यों नहीं जाते, मिल क्यों नहीं जाते, शादी कर क्यों नहीं लेते, वो होना कई बार नहीं संभव हो पाता है। कई बार देखिए आप दोनों मैरिड भी हो सकते हैं, प्यार बाद में भी हो सकता है, और फिर ये लगता है कि अब शादी कर लो। अब कैसे कर लें जब दोनों ही अगर मैरिड हैं, तो सेकंड मैरिज कैसे हो सकती है बिना एक कुछ। सो कुछ लीगल मैटर्स होते हैं, कुछ दिल की बातें होती हैं, बीच में बच्चे आते हैं, बहुत सारी बातें हैं। इट्स ओके, अगर इस तरह की बातें आपके साथ हैं तो ये आपको रेजोनेट कर सकता है, और अगर नहीं भी है तो भी अगर आप अनमैरिड हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि बहुत टाइम से अकेले रहते रहते हो गया, पार्टनर जो है बस थोड़ा बहुत इसी तरह की बातें करता है, ठीक है घर ले देता हूँ, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ। अब यहाँ तो इसमें आ रखा है कि हाँ शादी करना चाहता हूँ, पर कब करेंगे कैसे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कैसी है, और भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके लिए चाहते हैं कि नहीं। आप अपने लिए जितना हो सके नरिशमेंट देते रहें अपने माइंड को, बॉडी को, और तभी आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में है क्या। आप अपनी लाइफ को प्यूरिफाई करते रहें, साथ ही साथ मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन लगातार चलते रहना चाहिए, जिसमें कि आप ये समझ पाएँ कि वाक़ई में अपने आप को मैं प्यूरिफ़ाई कर पा रहा या रही हूँ कि नहीं? मेरे आस-पास कैसे लोग हैं? मेरे कैसे फ्रेंड्स हैं? मैं किस तरह के समाज में रहता या रहती हूँ? किस जगह पर रहता या रहती हूँ? क्या ये जगह या लोग या फ्रेंड्स या घर के परिवार के लोग ये मेरे लिए अच्छे पॉज़िटिव हैं कि नहीं? और अगर नहीं भी हैं तो क्या मैं इनके लिए कुछ अच्छा कर पा रहा या रही हूँ कि नहीं?
और अगर इनके लिए भी नहीं तो मैं खुद को सेल्फ नरिशमेंट वाला बात मेरे अंदर दिखाई देता है कि नहीं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यही है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन की भी बात दिखाई देती है। अगर आपका पार्टनर काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो एक कम्युनिकेशन वाली बात दिखाई देती है। लेकिन ऑल इन ऑल मैं यही बताऊँगी तंत्रा कार्ड से कि आपकी इच्छा है कि आप एक मैरिड कपल के रूप में आप आएँ, आपकी ये इच्छा दिखाई देती है। लेकिन इट्स ओके, अगर अभी तक नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आगे कभी नहीं होगा। कम्युनिकेशन एक बार फिर से दिखाई देता है और शादी वाली बात भी उनके मन में आ ही रही है। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है, चाहे वो लॉर्ड कृष्णा के थ्रू, चाहे माँ राधा के थ्रू, चाहे माँ गंगा के थ्रू, कि आप अपनी सोल को पहचानिए, प्यूरिफाई होते रहिए और नए रास्ते बनाते चले जाइए। अंदर से गंदगी, सोल की मैल जब तक साफ नहीं होगी ना, तब तक हम कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।